हजारीबाग लोकसभा से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने निशांत कुशवाहा को लोकसभा का सांसद प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर आज उनके समर्थक हजारीबाग शहर में रैली की शक्ल में निकले हुए हैं। आइए हम जानेंगे कि क्या कुछ आज वही देश पर राज करेगा। आपको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, क्या संदेश देंगे इसको जीत को लेकर अपने समर्थकों? हम यही सबको संदेश देना चाहेंगे कि भारत में संविधान पूर्ण रूप में लागू नहीं हुआ है और लोकतंत्र खतरे में है, तो संविधान को लागू करने के लिए पूर्ण रूपेण यह पीपीआईडी आई है, जो लोगों को ये बता रही है कि संविधान केवल बचाओ नहीं बल्कि संविधान बताओ। और पिछले 4 साल से 2018 से हम ये काम कर रहे हैं, BS4 चला रहे हैं, भारत का संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन। ये गांव-गांव में, गली-गली में, कस्बों में, टोलों में जा करके हमारे और हमारे मिशन के साथी इस चीज को लोगों को बताया जा रहा है कि संविधान के मूल अधिकार क्या है। आपको वोट का अधिकार जो मिला है ये मताधिकार है, जबकि लोग इसे मतदान कहते हैं। मतदान नहीं, ये मताधिकार है। चुनाव आयोग भी इसको मतदान कहता है, जबकि हमारा ये वोटिंग राइट है। और इस राइट से हमें ये मालूम होता है कि हमारा मूल अधिकार क्या है, और इस मूल अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार को क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, क्या नीति निर्देशक तत्व है, सरकार को क्या कार्य करना चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षा और रोजगार देना चाहिए, इस पर कोई भी बात नहीं करता है, बल्कि मुफ्तखोरी की आदत लोगों को लगाया जा रहा है। 5 किलो राशन और चावल देने की बात जो की जा रही है, जबकि पीपीआईडी सभी को शिक्षा और नौकरी देने की बात करती है, महिलाओं को 50% भागीदारी देने की बात करती है, और सभी को जिसकी जितनी आबादी है उतनी उसकी भागीदारी यानी उचित प्रतिनिधित्व जो संविधान में दिया हुआ है वो देने की बात पीपीआईडी करती है। और उसी राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के हम पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड में कितनी सीटों पर पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया? सभी 14 सीटों पर लड़ रहे हैं हम लोग। सभी 14 सीटों पर आप? हाँ बिल्कुल, प्रत्याशियों की सबकी घोषणा हो गई है 14 सीटों पर। हजारीबाग से निशांत सर को उम्मीदवार बनाया गया है, और यहाँ पर लोकतांत्रिक पार्टी है क्योंकि इसमें डेमोक्रेट है, हमारे इसमें सुप्रीमोवाद नहीं है। यहाँ 2 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बदले जाते हैं, और एक व्यक्ति का पैकेट का नहीं है, और ना ये धर्म आधारित, जाति आधारित राजनीति करती है। ये सीधा सीधा संविधान आधारित राजनीति के लिए हम लोग इस देश में आए हैं, क्योंकि कोई पार्टी देश में संविधान आधारित राजनीति नहीं कर रही है, जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। इससे पूर्व 2019 के भी लोकसभा के प्रत्याशी दिए थे। हाँ, हमारे मिसबाहुल जी इस्लाम जी थे जो हजारीबाग लोकसभा संसदीय सीट से थे। इस बार 3 नाम गया था, निशांत कुशवाहा जी, मिसबाहुल इस्लाम जी और संतोष मेहता जी। और इस बार लोकसभा उम्मीदवार में निशांत सर को, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ एक आदमी बनेगा नहीं, जनता को अधिकारी बनाना है। क्या बनाना है? जनता सरकार है। यहाँ सांसद सरकार नहीं है, मुखिया सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री मालिक नहीं है, यहाँ कौन है? जनता मालिक है। और जनता लोकतंत्र के सही संप्रभुता लिखा गया है संविधान में, जनता की सरकार होती है। लेकिन यहाँ बोलता है मोदी सरकार, यहाँ बोलता है हेमंत सरकार, जबकि होना चाहिए देश में जनता की सरकार है। इस देश में किसकी सरकार है? जनता की, मतदाता की सरकार बोलना चाहिए। लेकिन इस देश में संविधान के अगेंस्ट में लोग काम कर रहे हैं। मिसबाहुल इस्लाम को जो प्रत्याशी बनाए, बहुत कम वोट आया था उनको। सुनिए, वोट कम आने के पीछे क्या कारण है? ईवीएम। अब ईवीएम का सही इस्तेमाल आपको मैं बता दूं, मिसबाहुल जी के जो बूथ है उस बूथ में बताइए 4 वोट नहीं आया। आप बताइए, वो जिला परिषद उम्मीदवार थे, माननीय भुवनेश्वर प्रसाद मेहता की पत्नी को हराकर 3500 वोटों से आए थे। बताइए ईवीएम सेटिंग है कि नहीं? मेरे वोट, इसीलिए हम लोग अभी पर्चा में छापे हैं। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, पत्नी लड़ी और पति लड़ा, तो क्या मैंने आप समझ सकते हैं, उनका वोट भी काउंट नहीं हुआ। इसलिए हम लोग ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं कि ईवीएम जब तक नहीं बदलेगा इस देश में सही जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हम लोग 100% आश्वस्त है, क्योंकि मूल निवासी 90% मूल निवासी है इस देश में, और हमारे हजारीबाग में भी है। और यदि मूल निवासियों की सत्ता में लाना है तो बिल्कुल मूल निवासियों की सरकार आएगी, और वो पीपीआईडी ही ला सकती है। तो अभी हम अब यहाँ पे आए हुए हैं जो अम्बेडकर चौक हजारीबाग का डिस्ट्रिक्ट रोड चौक पे। यहाँ पे देखिए पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के समर्थन में सारे लोग निकले हुए हैं, जिसको लेकर आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि भारतीय संविधान को बचाने के लिए भारत में एक नया पार्टी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी जो लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनतंत्र को
ना स्थापित करके लोकतंत्र स्थापित करना है, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था पूरे देश में लागू है और जनता तराई है। महंगाई पर कोई बात करना नहीं चाहता है, खाली सिर्फ इनको राम और लक्ष्मण और मुस्लिम का वोट बैंक बना रहा हुआ है। इसलिए मैं तमाम लोगों से मूल निवासी 85 पर उनकी एक नारा है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने पीपुल पार्टी ऑफ इंडिया को ललकारा है, जल जंगल बचाना है और लोकसभा में निशांत कुमार कुशवाहा पहुंचाना है। तो अभी अपनी जीत को लेकर अभी समर्थन में भी उतर चुके हैं भगवान प्रसाद, जो काफी सक्रिय है और राजनीतिक पे सामाजिक क्षेत्र में, और बहुत सारे लोग हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि आज इन लोगों के द्वारा जो रैली निकाली गई है, क्या कुछ कार्यक्रम होगा। आप लोग की अभी आप लोग कहाँ से कहाँ तक रैली की शक्ल में निकले? ये हम लोग ज्ञान ज्योति मार्केट आनंद चौक से निकालते हुए हम लोग बिरसा मुंडा में मालार्पण किए, फिर बाबा साहब माला पकड़ते, फिर इंद्रपुरी में पटेल जी कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद झंडा चौक से होते हुए फिर मंगल बाजार होते हुए फिर मैं आनंद चौक में 2 बजे से मेरा कार्यक्रम है वहाँ पे ज्ञान ज्योति मार्केट के चौथा तला में। और वहाँ पे मैंने हमारे बीच प्रदेश के, केंद्र के और बहुत तरह के जिला अधिकारी आए हुए हैं जो अपना वक्तव्य हम लोग को संबोधित करेंगे।